बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी करें उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज सेट नंबर 22 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर सेट आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए, वहाँ से जो है सारे पीडीएफ उपलब्ध है और टेलीग्राम से भी आपको सारे जो है सो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं सेट नंबर 22 से। मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने पर साथियों इसका राइट जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 961 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस मैथ थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मैथ लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर हम जीके जीएस की ओर ही चलेंगे। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले संख्या की पहचान करें जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं है। साथियों इसको पूरा देख लीजिए, छोटा कर देते हैं, पूरा आप करके देख लीजिए और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, किंतु केवल भारतीय नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। साथ ही इसको बनाने के बाद इसका राइट आंसर जो आता है वो 7.2 सेकेंड आता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 13 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 13 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। मेरे साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 दिन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16/4 × 2 - 5 + 1 के बराबर है। मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है, अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के पिता का राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु के 1/3 है। तो 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी थी। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन को दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें जिस वजन दिया गया है किलोग्राम में, तो श्रमिकों का औसत वजन कितना होगा। श्रमिकों का औसत वजन कितना होगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन पर चलते हैं, 60 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। आगे क्वेश्चन है, अब आते हैं जीके जीएस की ओर। जीके जीएस में कहता है, पहला क्वेश्चन जीके जीएस का कि मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव के शरीर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्टोग्राफ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रेस्टोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार सर जगदीश चंद्र बोस ने 20वीं सदी में किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रेस्टोग्राफ। आगे क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड क्या है। लैक्टिक एसिड क्या है मेरे साथियों, लैक्टिक एसिड और वायवीय शोषण के उत्पाद द्वारा एक रसायन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
3 कार्बन वाला अणु, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय जो था वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसका तो सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। ठीक है, 7 मई 1960 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका गठन सीमाओं के पास स्थित उत्तर और पूर्व के भारतीय सुदूर क्षेत्रों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? किसने किया था मेरे साथियों? तो अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। ठीक है, और उन्होंने फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। वह पश्तूनों की 20वीं सदी के आग्रही नेता थे। स्वाभिनव आंदोलन के दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इन एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि किस चिकित्सक ने भारत सरकार 1994 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयोग टूट फूट या अप्रचलन के कारण किसी परिसंपत्ति या मौद्रिक मूल्य समय के साथ घटता है, इस कमी को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवमूल्यन। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो संविधान में अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर व सहमति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। इस रूप में व्यक्त किया जाता है, मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय घनत्व पदार्थ द्वारा प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को संचलन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि पौधों में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुरन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंकुरन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफ़ी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण होने की दृष्टि से तो नकारात्मक था लेकिन प्रभाव के दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से सकारात्मक था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और जय जवान जय किसान भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा का नारा था। ठीक है, जयप्रकाश लाल बहादुर शास्त्री का, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार की
किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो मेरे साथियों इसका राइट हो जाएगा सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराना है। सौभाग्य का प्रबंध विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा का किला तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध विज्ञानी का नाम क्या है? नाम बताइए, उस प्रसिद्ध विज्ञानी का नाम बताइए जिसे सापेक्ष के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो सापेक्ष के सिद्धांत के लिए कौन सा जाना जाता है? वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1798 में निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा लोकसभा के राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1988। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे? साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना 9 जुलाई 1951 के संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस योजना को अर्थशास्त्री के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, जो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के.एन. राज। आगे क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक स्कॉटिश सेना अधिकारी थे जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं जिस मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी के से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने सिंधु घाटी से बंगाल की सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए शाही मतलब जिस रॉयल सड़क का निर्माण कराया गया था। ठीक है, मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पदार्थ की प्रकृति पर आधारित एक वैज्ञानिक सिद्धांत था, जिसे अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक और रसायन जॉन डाल्टन ने वर्ष 1808 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसने कहा गया था कि सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे मेरे साथियों? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन 1905 में अस्थायी रूप से इस पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? तो गवर्नर जनरल
लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था। 1851 उन्होंने अवध के राज को एक चेरी के रूप में वर्णित किया था, जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलेजली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लॉर्ड विलेजली। सॉरी मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होते हैं। मेरे साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है जो आवासीय अभाव्य परिस्थितियों में कुछ जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होता है। तो यह जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक प्रभाव ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मेरे साथ ही बताइएगा कि कुल जो है 40 मार्क में कितना नंबर आया। ठीक है, और अभी तक आपने पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, रुक्मिणी किरण का एनसीईआरटी एससीईआरटी सारे क्लास जो है आपको प्ले लिस्ट में है, वहाँ से खोज लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे साथियों, तो ये आपको टेलीग्राम में लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर, टेलीग्राम में लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर, आपको वहाँ से ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारे आपको पीडीएफ रुक्मिणी किरण का सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध है, मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।